है नहीं। अच्छा, अब बैलेंस सुधरने के लिए क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। जो बैलेंस बिगड़ गए, सुधरने क्या करना। शाम को खाना खाने से पहले एक करेले का जूस पीना, बीजा छिलके क्या भी निकलना नहीं। कच्चा जूस खाने से पहले पीना, 3 बार शहद चाटना हथेली में डाल को। शहद ऐसा भी नहीं पीना, हथेली में डाल को 3 बार चाटना, क्योंकि सुन्नत का तरीका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथेली में डाल के चाटो बोले। अच्छा, फिर सोने के टाइम पर 1 चमचा एरंडी का तेल दूध में या गर्म पानी में डाल को पी लेना, और 1 चमचा मेथी 1 गिलास पानी में डाल को रखना। 1 चमचा मेथी 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में मेथी पहले भून लेना, लाल लाल भुनले को 1 गिलास गर्म पानी में डाल को रख डालना। और सुबह में उठकर सबसे पहले 1 लीटर पानी, गर्म पानी, नहार मुंह, बगैर मुंह धोने के, बगैर दांत लगड़ने के, एक एक गुट कैसा पीना वो भाई मैं आपको बता देता हूँ। कैसा पीना बता देता हूँ, गुट गुट बोल के नहीं पीना, बता देता हूँ मैं किस तरह पीना पानी। इस तरह पीना, इस तरह की पीना को तो रात तमाम रयाल आकर रहते मुंह के अंदर, वो कुदरती मेडिसिन है। वो उसके साथ जाना, वो उसके साथ जाते रहा तो वो मैदे के लिए कुदरती मेडिसिन है वो। अच्छा, ऐसा कर को 1 लीटर गर्म पानी पीना, 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना। बच्चा को आधा लीटर पिलाओ, बड़े 1 लीटर पियो पानी, गर्म पानी। और जो है 1 घंटे तक क्या भी नहीं खाना। 1 घंटे के बाद मूली का जूस बनाना, गर्म पानी में, उजली मूली का पी लेना। फिर आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना। उसके बाद आधे घंटे के बाद वो मेथी खा ले को, जो गिलास में डाल को रहती, एक मेथी खा को पानी पी ले को, मेथी वैसा खा लेना। खा ले को एक थोड़ा गर्म पानी उसके ऊपर पी ले को, आधा घंटा क्या भी नहीं खाना। ऐसा 3 महीने कर लिए तो तुम्हारा पूरा जो बैलेंस खराब हो गया है वो सही होता है। शुगर रहा तो भी नॉर्मल होता है, ब्रेक की तरह। किडनियाँ खराब हुए तो भी अच्छे हो जाते हैं। हाँ, हार्ट वीक रहा तो भी हार्ट अच्छा हो जाता है। आपकी हर तरह की बीमारी अच्छी हो जाती है 3 महीने में। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पैगंबर क्या बोल रही, मेथी से सेहत को हासिल करो, बीमारी को भगाओ। अगर लोगों को मेथी के फायदे मालूम हो गए तो सोने के मोल में भी खरीद के खाएंगे। सोने की कीमत क्या है? 1 केजी 2, 4, 5 लाख रुपए है। अगर मेथी सोने की भी कीमत होगी तो खरीद के खाएंगे। और मेथी में फायदा क्या है? ये चमड़ा जो है टाइट हो जाता है, लूज नहीं होता। देखो 60 साल में पूरे झुलडियान थे, 80 साल में क्यों है चमड़ा? बात समझ रहे? मेथी के अंदर चमड़ा लूज नहीं होता, सुरेसस की बीमारी नहीं आती, खाद खुजली की बीमारी, खारिश की बीमारी नहीं आती, और इंसान बूढ़ा नहीं होता, 100 साल की भी जवान रहता है। ये मेथी के फायदे। अच्छा, हर बीमारी उसकी 3 महीने में खत्म। 3 महीने के बाद 15 दिन खाना, 15 दिन छोड़ना मेथी, 15 दिन खाना, 15 दिन छोड़ना, खाली मेथी। और बाखिर का पूरा कंटिन्यू क्या? शाम में 1 चमचा एरंडी का तेल पीना, और सुबह को 1 लीटर गर्म पानी पीना, और मूली का जूस पीना। ये सब मामूली, हमेशा के वास्ते। खाली मेथी 15 दिन खाना, 15 दिन छोड़ना। ऐसा कर लेंगे, हमारे सर के हकीमा तुम ना जपले को बैठेंगे, तुम्हें आएंगे नहीं। डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल रखले को बैठेंगे, तुम्हें जाएंगे नहीं। कि बीमार हुए तो ना जाते तो उसके बाद से डॉक्टर को भी मालूम, हकीमा को मालूम, बोल को देते नहीं। हाँ, बात समझ? मैं की बोल को दिया को तो 80 साल होगी आपका। मैं उठा तो बैठने की उम्मीद नहीं, बैठा तो उठने की उम्मीद नहीं है। सुबह को सोया तो सुबह को उठने की उम्मीद नहीं। अब जाने के टाइम पर सब बोल को चल जाएंगे, बोल को कम से कम वहाँ मिलते रहते अजरो सब आप बोल को। बात समझ रही? आमीन आमीन। अच्छा जी, तो ये रहा बैलेंस।
आपका बैलेंस सही करने। और दूसरा, शहद को हमेशा चाटा करो, शहद मत छोड़ो, क्योंकि शैतान डराता है शहद खाए तो गर्मी बोल को, ये शैतान का धोखा है। बात समझ रही? अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह नहल आयत नंबर 60 ए इंसानों, मैं शहद को तुम ना दवा बना के दिया हूँ, कुदरती टैनिक बना के दिया हूँ कर अल्लाह। बात समझ रही? शैतान डराता है शहद खाए तो गर्मी हो जाती है, वो हो जाता है, शैतान डराता है। मगर गुटखा खाओ पीठ थपकता है। बात समझ रही? शराब पियो पीठ थपकता है, बीड़ी सिगरेट पियो पीठ थपकता उन्हें, जल्दी मर मेरे बेटे। बात समझ रही? इसलिए शहद को अपनी आदत में रखो, मेथी को अपनी आदत में रखो, इसे सब भूलो नहीं। और दूसरा क्या है? थायराइड। आज थायराइड भी बहुत है, थायराइड से लोग परेशान है। थायराइड की बीमारी क्या है? थायराइड बादशाह, पूरे बीमारियों का बादशाह थायराइड। जहां बादशाह है वहां पूरे उसके सिपाही हैं। जारे कहे चलेगा तो पूरे सिपाही अंग्रेज चले जाता है, आगा तो पूरे सिपाही को बुला लेता है, कितने बीमारियां ही सबको बुला लेता है थायराइड। और नहीं तो बारीक होकर मर जाती, हार्ट अटैक हो को, नहीं तो मोटे होकर मर जाती थायराइड में, हार्ट अटैक हो को। अब थायराइड तुम ना छोड़ को तलाक ले को जाना को तो तुम्हें क्या करना है तो 1 महीना नमक खाने का छोड़ना। बात समझ रही? अब तुम्हें नमक नहीं खाना, नमक नहीं खाना 1 महीना। अब बीपी क्या तो भी कम होगी बोलेंगे, हाँ 1-2 मुट्ठी नमक डाल को पानी ना लियो, अच्छा पोछने का छोड़ डालो, नॉर्मल बात समझ रही? बीपी क्या तो ज्यादा होंगी, थालियां मारो, पुदीने की चाय पियो, 5 रातें थालियां मारो, बीपी नॉर्मल बात। क्योंकि बीपी कोई बीमारी नहीं है, वो नहीं गोली लिए तो तुम्हारी किडनी को वो गोली मारती है। आज वो बीपी की गोली खा खा को आज किडनियां खराब कर ली सो, शुगर की गोली खा खा को किडनियां खराब होगी सो, और पेन के गोलियां खा खा को आज किडनियां खराब कर ली सो। बात समझ रही? दूसरे बीमारी गोलियां खाओ, टीबी है, टाइफाइड है, थायराइड है, हाँ मलेरिया है, फ्लू है, इसे तो भी गोलियां खाओ डॉक्टर के, वो जाती अंदर तुम्हारे बीमारियां को खा को पेशाब पाखाने के जरिए से निकल जाती। बात समझ रही? अब बीपी की गोली, शुगर की गोली और पेन की गोली, ये तीनों त्रिमूर्ति अंदर जाती, जाको ढूंढती कहीं बीमारियां बल को, वहां बीमारियां नहीं रहते, किडनियां खाना शुरू करती, लीवर खाना शुरू करती, उनके फेफड़े खाना शुरू करती, बीमारियों को बुला लेती उन्होंने। बात समझ रही? इसलिए जो है थायराइड के लिए पहले नमक खाना छोड़ो 1 महीना, और सुबह को मूली का जूस पियो, मूली का जूस गर्म पानी मारकर, थायराइड वाले मूली का जूस पीना। आधे घंटे के बाद पाइनएप्पल का जूस पीना, पाइनएप्पल का, फिर आधे घंटे के बाद अनार का जूस पीना, फिर आधे घंटे के बाद जो है गन्ने का जूस पीना, फिर आधे घंटे के बाद तुलसी का जूस पीना, तुलसी के पत्ते का। क्योंकि डॉक्टर क्या बोलती हैं, जिसके घर के आजू बाजू तुलसी के झाड़ हैं वो घर को बीमारी आती नहीं। इसलिए लोग तुलसी का पूजा कर रहे हैं, मगर तुलसी के मालिक को भूल गई, वो सर्वशक्ति शिवा को, खाली झाड़ की पूजा में पड़ गई। बात समझ रही? ये तुलसी का मालिक कौन को पहचान मरने से पहले। तो तुलसी का जूस पियो, उसके बाद जो है थायराइड के गोलियां खाओ 1 महीना, फिर डॉक्टर के मशवरे से थायराइड के गोलियां छोड़ो। नहीं डॉक्टर बोलिया अब 1 महीना 2 महीने खाओ गया खाओ, उसके बाद छोड़ो, थायराइड तुम्हारे से चले जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है इंशाअल्लाह। ये रहा थायराइड का मसला। आपको ये सब बीमारियां का मैंने बता दिया, और एक हार्ट का बता देता हूँ मेन। आज हार्ट अटैक से लोग बहुत परेशान हैं। 5 वाल बंद होते के मान बेहोश हो आता है, 4 वाल तक भी वो बेहोश नहीं होता, 5वां वाल बंद होते के मान बेहोश होता है। बेहोश होते के मान ऐसा पकड़ लियो, देखो ऐसा पकड़ को, ऐसा पकड़ ले तो उसको चीख मार को उसको बढ़िया आता है, अंगूठे के नीचे बिल्कुल ये देखो ये हिस्सा, हाँ डावे हाथ, सीधा हाथ कोसा तो पकड़ो, इम्पोर्टेंट डावा हाथ ऐसा पकड़ लो। ऐसा पकड़ते के मान उसको बढ़िया था चीख मार को, फिर एक 50 मरतबा प्रेस करो, उसके वाला क्लीन होते रहते। बात समझ रही? बताइए आप। ये देखो ऐसा
50 वाला ऐदो 50 बार इस तरह दबाओ, उसके वाल क्लीन होते रहती। उसके बाद क्या करो, 1 किलो लहसुन, 1 किलो उजली प्याज, 1 किलो कलकत्ते का पान, काला पान, 1 किलो सिरका सेब का, 100 ग्राम कोथिमीर, 100 ग्राम पुदीना, 100 ग्राम करे पत्ता, 100 ग्राम नींबू का रस और एक 10 ग्राम हल्दी डालकर, और शहद में, पानी नहीं पड़ना, शहद में डालकर पीस कर रख लियो मिक्सी में डाल के, एक कांच की बाटल में। 2-2 चमचे खाते रहो हर दिन, गर्म पानी पीते रहो, घर में सबको खिलाओ। हार्ट आई बात खिलाना बिल्कुल नहीं, हार्ट आने से पहले, हार्ट की बीमारी आने से पहले 2-2 चमचे खाते रहो, गर्म पानी पीते रहो। बच्चा को भी आधा चमचा खिलाते रहो, हमेशा हार्ट अटैक की बीमारी से बच को रहती। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी जिंदगी सलामत है।